क़यामत से मुतल्लिक़ अक़ीदे। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के अच्छे और बुरे अमाल के जांच और पूरा बदला देने, नेकियों को इनकी नेकी पर अनाम और बुरों को इनकी बुराई पर सज़ा देने के लिए जिस दिन को मुकर्रर किया है वो यौम आखिरत है और इसी को क़यामत का दिन कहते हैं। क़यामत का आना यकीनी है और हर नबी ने अपनी अपनी उम्मत को इसकी खबर दी है और इस पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बतला दी हैं जो क़यामत से पहले ज़रूर होने वाली हैं। मसलन इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे और खूब इंसाफ से बादशाही करेंगे। काना दज्जाल निकलेगा, दुनिया में बहुत फसाद मचाएगा। इसको मारने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और इसको मार डालेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को भी इसके कत्ल पर कुदरत ना होगी। जब क़यामत की सारी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे, जिससे तमाम ज़मीन व आसमान फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तमाम मखलूक़ात मर जाएंगी और जो मर चुके हैं इनकी रूहें बेहोश हो जाएंगी। मगर अल्लाह ताला को जिनका बचाना मंजूर होगा वो अपने हाल पर रहेंगे और इसी कैफियत पर एक मुद्दत गुजर जाएगी। ये हाल पहली मर्तबा सूर फूंकने के बाद होगा। अल्लाह ताला को जब मंजूर होगा कि तमाम आलम दोबारा पैदा हो जाएं तो दूसरी मर्तबा फिर सूर फूंका जाएगा और इससे फिर तमाम आलम पैदा हो जाएगा और मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। क़यामत के मैदान में सब जमा होंगे। मैदान हश्र की परेशानियों और तकलीफ़ों से घबरा कर सब लोग पैगंबरों के पास सिफारिश कराने जाएंगे। कोई भी शफाअत को तैयार ना होगा। आखिर में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे ताकि अल्लाह ताला इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दें और यही शफ़ाअत उज़्मा है जो आप ही के लिए है। तराजू कायम की जाएंगी, सब अच्छे बुरे अमाल तोले जाएंगे और अब इनका हिसाब होगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़े कौसर देंगे और जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को शरबत पिलाएंगे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। जो एक मर्तबा पिएगा तो फिर कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह ताला जहन्नुम के ऊपर एक पुल कायम करेंगे जो बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। तमाम लोगों को इस पर चलना होगा। जो नेक लोग होंगे वो इससे गुजर जाएंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे। ईमान और नेकियों के एतबार से गुजरने की कैफियत अलग अलग होगी और जो बुरे हैं वो इस पर से दोज़ख में गिर पड़ेंगे। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर पैगंबर, वली और फरिश्ते ईमान वालों के हक में सिफारिश करेंगे। दोज़ख पैदा हो चुकी है जो कि काफिरों और मुशरिकों ही के लिए तैयार की गई है। वो इसमें हमेशा रहेंगे और इनको इसमें मौत ना आएगी। इसमें सांप, बिच्छू और तरह तरह की सजाएं हैं और यह अल्लाह ताला के गज़ब और अज़ाब का घर है। जिन लोगों के नाम लेकर अल्लाह और उसके रसूल ने इनका जहन्नमी होना बतलाया है, इनका जहन्नमी होना यकीनी है। हम इनको सबको जहन्नमी मानते हैं। दोज़खियों में से सबसे जिनका ज़रा भी ईमान होगा वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत कर अल्लाह के फजल से या सिफारिश करने वालों की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे, ख्वाह कितने ही बड़े गुनाहगार हों। जन्नत भी पैदा हो चुकी है जो ईमान वालों के लिए ही तैयार की गई है। इसमें तरह तरह की नेमतें हैं। जिन लोगों का नाम लेकर अल्लाह और रसूल ने इनका जन्नती होना बतलाया है, इनका जन्नती होना यकीनी है। जन्नतियों को जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जिनकी इनको ख्वाहिश होगी। वहाँ की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार है जो जन्नतियों को नसीब होगा। इसके सामने तमाम नेमतें बेकार मालूम होंगी। सुभान अल्लाह।